नमस्कार, आस्था न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम पहुंच चुके हैं बरखेड़ा स्थित चर्च में। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये चर्च बना है। पठानी बरखेड़ा स्थित ये जो चर्च है, यहाँ की खूबसूरती का नजारा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए यहाँ मौजूद कुछ श्रद्धालु या फिर ये कह लीजिए इस चर्च के मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस चर्च की खासियत। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। जिसी जिसी जी, ये बताइए कि इस चर्च में आप कितने सालों से और यहाँ पर किस रूप में कार्य करती हैं? ये चर्च अभी नया बन गया है, 1 साल ही हो गया है। सेंट जोसेफ का नाम से ही है ये चर्च। और ये चर्च जो बनवाया वाला फादर का नाम भी जोसेफ है। ये इधर ही बहुत सारा बनने के बाद में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जाते हैं। जो मिलने वाला भी वैसे मिलने वाला भी आते हैं, इसमें आके प्रेयर करने वाला भी बहुत आते हैं। और मदर मेरी है ये, इनसे प्रेयर करके जो है मन्नतें पूरी करके जाने वाला बहुत लोग आते हैं। इधर ही आके ऐसे प्रेयर करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? तेरेसा। तेरेसा जी, ये बताइए यहाँ पर कुछ आयोजन होते हैं, किस तरह के आयोजन होते हैं और शाम को इस वक्त यहाँ पर क्या नजारा रहता है श्रद्धालु? ये मादा मरियम का भक्त होता है बहुत सारा इस चर्च में। तो मादा मरियम का नवेना चलता है, तो उसमें अटेंड करके बहुत सारा मतलब हेल्पफुल मिरेकल्स होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि चर्च यहाँ पर कितना पुराना है? ये बहुत साल 50 साल से भी ऊपर हो गया है पुराना चर्च। वो पुराना चर्च को हटा के ये नया बन गया अभी। और यहाँ की कुछ खास व्यवस्थाएं जो आप बताना चाहती हूँ? खास व्यवस्था ये सेंट जोसेफ नाम का चर्च है ये। और वो मादा मरियम का भी बहुत ज्यादा मिरेकल हो जाता है। मतलब वो प्रेयर करने से बहुत सारा वो जो बीमारी ठीक हो जाता है वो सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पठानी बरखेड़ा स्थित चर्च है और इस चर्च में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन झांकियों को, जो क्रिसमस डे यानी प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मदर मेरी की प्रतिमा को आप देख सकते हैं। ये कह लीजिए कि गुफाओं के अंदर या चट्टानों के बीच में इनकी प्रतिमा को बनाया गया है। इसकी खूबसूरती का आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आगे आपको ले चल सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर एक पानी का झरना बनाया हुआ है। बीच में एक खेत बनाया हुआ है, उस खेत के ही बीच एक पानी का खूबसूरत सा झरना बनाया हुआ है। चलिए, यहाँ पर आप जान लेते हैं कि ये जो झरना बनाया गया है और ये सजावट की गई है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये किस उपलक्ष्य में लगाई गई थी और ये कितने दिन तक यहाँ लगी रहेगी? ये अभी कुछ दिन और आगे चला, 5 तारीख तक चले रहे, मतलब लगी रहेगा। ये क्रिब है, मतलब 25 तारीख को जीसस का पैदाइश गौशाला में हुआ है। उनको जो दुनिया की रचयिता को रहने के लिए या पैदा होने के लिए जगह नहीं मिला था, इसलिए गौशाला में उसी का पैदाइश हुआ, इसलिए चरनी बना के रखे हैं। तो यहाँ ये मटकियों को खूबसूरत ढंग से रखा गया है। ये मटकियों का यहाँ पर रखने का क्या तात्पर्य हो सकता है? ये क्या है, शेपर्ड वगैरह जो रहने के टाइम में उन लोगों का उसी टाइम का ये दिखाते हैं। लोगों का खाने पीने का जो है, शेपर्ड लोग जो ऐसे ठंड का टाइम में बाहर ही रहते थे, ये शेपर्ड ये लोगों को बोलते हैं। भेड़ बकरियां चराने वालों को शेपर्ड बोलता है। वो लोग बाहर ही रहने के थे, उन्हीं का ही सामान सब ऐसे लगी रहते थे। अच्छा, ये जो ईसा मसीह की छोटी सी खूबसूरत सी प्रतिमा है, इनके आसपास जो प्रतिमा है वो क्या उनके परिवार से है? उसकी माँ है, बाप है और एंजल से 3 राजा लोग हैं। लोगों को भेंट चढ़ाने के लिए आए वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रियदर्शनी लगाई गई है और
आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ये मास्क लगाए गए हैं। कितनी खूबसूरत ढंग से इन मास्क को सजाया गया है और पेड़ में लगाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री यहाँ पर बनाया गया है। छोटी छोटी बेल से यहाँ पर इसको डेकोरेट किया गया है और इसमें मास्क भी लगाए गए हैं ताकि समय समय पर यहाँ हमारी जो जनता है वो जागरूक हो सके। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे। BHEL के पल्ली पुरोहित हमारे इसके अनुसार हमारे नाम का पल्ली पुरोहित मतलब बरखेड़ा में ये चर्च हमारे धर्म प्रांत मतलब भोपाल धर्म प्रांत का सेकंड चर्च है, मतलब दूसरा हिस्टोरिक चर्च है। मतलब धर्म प्रांत 1964 में शुरू हो गया था और फर्स्ट वन इज our जहांगीराबाद कैथेड्रल और सेकंड चर्च इन बरखेड़ा। ये चर्च का निर्माण के पीछे कहानी यही है, जो BHEL में जितने भी वर्कर्स जो हमारे क्रिश्चियन लोग थे, विशेष रूप से कैथोलिक लोग थे, उन लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर उस जमाने में एक छोटा सा घर का चर्च का उन्हें पूजा करने के लिए चर्च की जरूरत था। उसी समय उन लोग BHEL एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, उन लोगों ने जमीन दे दिया और हमें उस समय हम लोगों ने एक छोटी सी चर्च और एक दो फादर लोगों को रहने की जमीन मिला और धीरे 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 संख्या बढ़ते अभी हमारे BHEL एरिया में बरखेड़ा में केवल एक ही कैथोलिक चर्च है। मैं समझने की बात है, क्रिश्चियन चर्च ने केवल एक ही कैथोलिक चर्च है हमारे ये कंप्लीट BHEL एरिया में। और 1964 में हम लोगों ने ये चर्च का स्थापना की और उसके बाद ये चर्च बिल्डिंग ऐसा ही रहा और अभी हमारे संख्या बढ़ने के कारण वो चर्च बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है और इसके कारण गए 2 साल के पहले हम लोगों ने BHEL एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर ये चर्च का निर्माण किया और 1 साल ले लिया ये पूरा चर्च फाउंडेशन से पूर्ण तक बनाने के लिए। ये पिछले दिसंबर 8 तारीख को हम लोग ये चर्च का अभिषेक किया है। अभिषेक मतलब उसका निर्माण करके उसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन हमारे BHEL का डायरेक्टर मिस्टर मनोज वर्मा, हमारे MLA मिसेस कृष्णा गौर और हमारे धर्म के आर्चडाइस के धर्माध्यक्ष डॉक्टर लियो कर्नेलियो, ये तीनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। और ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ये चर्च बनाया और इसका टोटल कॉस्ट अब बोलेगा तो बताएंगे 4.5 करोड़ का है और ये 4.5 करोड़ का में से कई लोगों ने हमें मदद किया। मतलब ये पूर्ण रूप से लोगों के हमारे यहाँ के जो सदस्य लोगों ने कंट्रीब्यूट करके थोड़ा करके हम लोगों ने 4.5 करोड़ का टोटल है
लेकिन हमने इसमें से कुछ लोन लिया। अभी हमारे पास हमें एक इसमें से साढ़े 4 करोड़ रुपया का खर्चा गया, 3.5 हम लोगों ने दे दिया। अभी 1 करोड़ बाकी है, हमें लोन है। वो धीरे धीरे हमारे पल्ली के लोग थोड़ा देकर हम लोग बाद में चुकाएंगे। यही और ये 8 तारीख को जैसे मैंने बोला इसका उद्घाटन किया और उसके बाद कई लोग, अभी आप खुद देखा, सुबह शाम को आके लोग फोटो लेते हैं, अंदर आते हैं, उन लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 चर्च है, इस रीति से कोई चर्च देखा नहीं है। मतलब लोगों को अच्छा लगता है आने, इसलिए थोड़ा परेशानी भी आता है, पर हम लोग कुछ नहीं बोलते। एक धार्मिक स्थान है, हम लोगों को वहां से हमारे क्रिश्चियन और कैथोलिक धर्म के अनुसार कोई भी एक व्यक्ति पल्ली में प्रार्थना के लिए आया, बिल्कुल हम लोग उसको मना नहीं कर सकता। कोई भी धर्म का हो, हमें कोई मतलब नहीं है धर्म से। हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए हम लोगों को कोई भी धर्म का हो उसको ईश्वर एक्सपीरियंस मतलब ईश्वरीय अनुभव होने की कोई एक पवित्र जगह दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम लोग कोई मना नहीं करते हैं। ऑल व्हाट वी नीड डिसिप्लिन में, अनुशासन के अनुसार आप बैठकर ओनली हम लोग इतना बोलते हैं, जूता लेकर अंदर नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार हम कोई भी धर्म की जगह में हम लोग पैर में जूता डालकर नहीं जाते, जूता बाहर करना पड़ा। कोई फादर लोग भी जाए, कोई भी जाए, बिशप भी जाए, हम लोग जूता नीचे उतारने के लिए बोलेंगे। आप अंदर जाइए, आप बैठ के आराम से अपना प्रार्थना करके आप ईश्वरीय अनुभव होकर आप वापस आइए। यही है। और इसका अनुसार बहुत लोग इसका अनुभव ले रहे हैं। मतलब जब लोग आते हैं बोलते फादर बहुत अच्छा सा जगह है, शांति है, अंदर बैठकर प्रार्थना करने की इच्छा। तो जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम मौजूद हैं पठानी बरखेड़ा स्थित चर्च में। अभी हमने बाहर से आपको चर्च दिखाया था, अब आप अंदर आकर चर्च का नज़ारा देखिए कितनी खूबसूरती से इस चर्च को सजाया गया है। यहाँ के स्टेप देखिए, फ्लावर से कितनी खूबसूरती से स्टेप को डेकोरेट किया गया है। इसके अंदर आने के बाद ये इतना मनमोहक है कि यहाँ से बाहर जाने को किसी का दिल ही नहीं करेगा। इसकी खूबसूरती का नज़ारा आप खुद ही देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर एक फ़ैन देखिए, शायद ही आपने ऐसा कभी फ़ैन देखा हो। मुझे देखकर ऐसा लगा ये आपको दिखाना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो देखा आपने इस चर्च को, ये इतना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। जब कभी आप आएंगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा, यहाँ एक बार आओ तो दोबारा यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, आगे किसी और धार्मिक स्थान पर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।